आध्यात्मिक जीवन का आधार है त्याग। युगराशि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने लेखन व प्रवचनों में एक बात कही है कि अध्यात्म जिंदगी का शीर्षासन है। जिंदगी का शीर्षासन होने का मतलब ये है कि हमारी सांसारिक जिंदगी के जो मानदंड हैं वो आध्यात्मिक जीवन के सर्वथा विपरीत हैं। इस सृष्टि में संसार और सांसारिकता के अपने मानदंड हैं और आध्यात्मिकता के अपने मानक हैं। सांसारिकता के जो मानदंड हैं, जो मानक हैं, वो आध्यात्मिकता के सर्वथा विपरीत हैं। इसका तात्पर्य है कि जिन्हें संसार उपलब्धियां समझता है, जिन्हें संसार गौरव समझता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए वो बोझ बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में जो प्रक्रियाएं हैं, जो बातें कही गई हैं, जो अनुशासन बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, जो मर्यादाएं बताई गई हैं, जो गति और विकास के मानदंड बताए गए हैं, वो सांसारिक प्रवृत्तियों के सर्वथा विपरीत हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे पहले हमें अपनी सांसारिक उपलब्धियों के बोझ से मुक्त होना होता है। अगर हम देखें तो पतंजलि अपना योग सूत्र शुरू करने के पहले योगाभ्यास, योग अनुशासन बताने के साथ ही यम नियम की बात करते हैं। यम नियम क्या हैं? यम नियम ये हैं कि हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा तन भटके नहीं, इसमें भटकाव न आए और इसमें अस्थिरता लाने वाले, चंचलता लाने वाले कारण समाप्त हो जाए। यम को परिभाषित करते हैं तो वे कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसमें पतंजलि जो अपरिग्रह की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा वस्तुएं नहीं रहें। क्योंकि आप देखिए कि जिनके पास परिग्रह है, जिनके पास बहुत सारा साधन, सामान, संपत्ति है, उनके साज संभाल में सारा मन चला जाता है। चिंता करनी पड़ती है कि यह सामान खराब तो नहीं हो गया। वस्तुओं को संभालने में ही सारा दिमाग चला जाता है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये यम एक नियम क्या हैं? एकाग्रता के साधन हैं, जिनको हम त्याग कहते हैं। वो त्याग आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। सांसारिक दृष्टि से हम बड़ा आदमी किसे कहते हैं? जिसने जितना अधिक स्वार्थ को पूरा किया, जितना अधिक अहंकार को प्रतिष्ठित किया। स्वार्थपरता जहाँ चरम पर है, जहाँ अहंकार शिखर पर है, उसे हम उपलब्धिवान व्यक्ति कहते हैं। इसके पास बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़ा गौरव है, और आध्यात्मिक जीवन में वह बड़ा व्यक्ति है जिसने स्वार्थ का त्याग कर दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, अहंकार को छोड़ दिया। स्वार्थ व अहंकार को त्यागने वाला व्यक्ति भी सांसारिक जीवन में रहकर अपना कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि त्याग का मतलब है कि वह संसार को छोड़कर कहीं वन में जाकर रहने लगे, बल्कि त्याग का मतलब है कि अब उसका स्वार्थ व अहंकार न्यूनतम हो गए हैं। भारतीय संस्कृति में त्याग रूपी जीवन जीने वाले सन्यासी कहे गए हैं। भगवान गीता में सन्यास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सन्यासी वो नहीं है जिसने अग्नि का त्याग कर दिया हो, जिसने कर्म का त्याग कर दिया हो। वो सन्यासी नहीं है। फिर सन्यासी कौन है? कहते हैं वो नित्य सन्यासी मानने योग्य है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जिसको किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं है। त्याग को हम कई तरह से परिभाषित करते हैं और त्याग को समझने की कोशिश भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या त्यागें? तो इसका उत्तर है कि आसक्ति त्यागें, अहंकार त्यागें, स्वार्थ त्यागें और अहंता को त्याग दें। यही सन्यास है, यही त्याग है। क्योंकि सांसारिक चीज़ों में हम जितना गहरे में स्वार्थी होंगे, जितना अपने बारे में सोचेंगे, अहंकार के बारे में सोचेंगे कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरा है, उतना ही हम ज़्यादा संकीर्ण होते चले जाएंगे। हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी संकीर्णता बढ़ती जाएगी, हम सिकुड़ते जाएंगे, हमारा चित्त अशुद्ध होता जाएगा, हमारा व्यक्तित्व सिमटता चला जाएगा। कितना सिमटेगा? पता नहीं कहाँ तक सिमटता चला जाएगा, अनवरत सिमटता रहेगा। और जैसे जैसे हम आसक्ति का त्याग करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व व्यापक व विशाल हो जाएगा। उपनिषद कहते हैं कि केवल त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जिसने त्यागना सीख लिया, वो समझो कि अमृतपान करने लगा। जो त्याग के विपरीत चल रहा है, वो समझो विषपान कर रहा है। क्यों विषपान? इसलिए कर रहा है क्योंकि पहली बात, संसार में कुछ भी पुण्य के बिना, तप के बिना नहीं मिलता। आप यहाँ से कुछ भी उठाएंगे और उस वस्तु के अनुरूप आपका पुण्य उसमें लगता चला जाएगा और इससे आपकी यथार्थ पूंजी लुप्त होती चली जाएगी।
संसार में रहकर व्यक्ति जिन चीज़ों का उपभोग करता है उनकी एक कीमत है, इसलिए सांसारिक सुख भोग के अनुरूप व्यक्ति का उतना ही पुण्य, उतना ही तप क्षीण हो जाता है, कट जाता है। इतना सुख आपने भोगा, आपका उतना पुण्य इसमें खप गया। संसार में प्रकृति की, परमात्मा की कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है। हम जो कर्म करते हैं, अच्छा, बुरा, श्रेष्ठ, निकृष्ट जो भी करते हैं, वो उस कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था के तहत नोट हो जाता है, क्योंकि आपने तो कर्म किया, भले ही कैसी भी परिस्थितियों में किया, किन परिस्थितियों में किया, यह माने नहीं रखता, और उस कर्म के अनुरूप कर्म फल विधान हम पर अनिवार्य रूप से लग जाता है। परिस्थितियाँ माने नहीं रखती, कर्म माने रखता है, और कर्म चाहे कोई भी करे, उसका फल उसे भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आकर स्वयं कर्म करें तो वो बच जाएंगे, नहीं, बचेगा कोई नहीं। कर्म का विधान अनिवार्य है, और इसे कौन नोट करता है? इसका लेखा जोखा कौन रखता है? इसका लेखा जोखा प्रकृति रखती है। इसका लेखा जोखा प्रकृति की व्यवस्था रखती है। यहाँ पर कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। ज्ञानी जन जानते हैं कि इस संसार की वास्तविक पूंजी क्या है, इस संसार में वास्तव में कौन धनवान है। स्थूल दृष्टि जिसके पास बैंक में बहुत पैसा है वो धनवान है, लेकिन प्रकृति की नज़रों में धनवान वो है जिसके पास पुण्य है, जिसके पास तप है। जो समझदार व्यक्ति हैं वे अपने पुण्य का उपयोग, तप का उपयोग लोक संग्रह में, लोक सेवा में करते हैं, सुख भोग में नहीं करते, इंद्रियों की तृप्ति में नहीं करते। हम समझते हैं कि त्याग में हम गंवाते हैं, नहीं, त्याग में हम पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि त्याग है। इसलिए उच्चतम साधना, श्रेष्ठतम साधना व श्रेष्ठतम अनुशासन जिनको कहते हैं वो विवेक और वैराग्य हैं। विवेक और वैराग्य क्यों हैं? क्योंकि विवेक और वैराग्य जितना दृढ़ होते हैं उतना हमारा व्यक्तित्व स्थिर और शांत होता है। इससे हमारे तन और मन में स्थिरता आती है। जितना जितना हमारे विवेक व वैराग्य क्षीण होते जाते हैं उतना उतना ही हम अस्थिर होते चले जाते हैं। निश्चित रूप से वो सुखी और संतुष्ट होता है जिसमें विवेक और वैराग्य होते हैं। रहीम एक दोहा कहते हैं, गोधन, गजधन, बाजिधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कहते हैं कि गौएं बहुत हैं, गोधन है, गजधन उपभोग और संग्रह का अनावश्यक लालच, संबंधियों के प्रति अनुपयुक्त व्यामोह, अहम का उद्धत परिपोषण, इन तीनों का समुच्चय ही वह त्रिशूल है जो जीवन संपदा को अस्त व्यस्त करता है और सृष्टा के उपहार को दुर्भाग्य में बदलता है। बहुत है, हाथी बहुत हैं, घोड़े बहुत हैं, और रतन धन, सोना चांदी के जवाहरात बहुत हैं। यह सारा धन अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन संतोष धन मिल जाए और इससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो फिर अन्य सभी धन फीके हैं, सारी उपलब्धियाँ फीकी हैं, और संतोष किसको मिलता है? त्याग करने वाले को। पतंजलि कहते हैं कि संतोष से आत्म सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यूँ तो मन भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा। यूँ तो चंचलता जीवन में बढ़ती रहेगी, अस्थिरता बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर विवेक और वैराग्य हों तो वह निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा, रुक जाएगा, थम जाएगा। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः। त्यागपूर्ण जीवन ही आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार है।